जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखें। आप देख रहे होंगे कि मेरे जितने भी जीवन परिचय हैं लगभग सभी वायरल हैं, ठीक है। जितने भी हैं, तुलसीदास का ले लो, सूरदास का ले लो, जयशंकर प्रसाद का ले लो, राजेंद्र प्रसाद, मेरे ही जीवन परिचय यूट्यूब के नंबर 1 पर रैंक कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जीवन परिचय मैं किस प्रकार से लिखा हूँ आप जानते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में। लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों की कन्फ्यूज़न ये आती है कि भाई जो जीवन परिचय तुमने दिया है अगर हम उसको बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो क्या पूरे नंबर मिलेंगे। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीटली बताऊंगा कि क्या पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो देखो जितने भी मैं जीवन परिचय आपको दिया हूँ तो आप देख रहे होंगे कि भाई कहीं से भी मिल नहीं रहे, लेकिन वो बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखे गए हैं। मतलब अगर तुम उसको एक बार देख लेते हो, एक बार मतलब पढ़ लेते हो तो लगभग वो याद जैसे हो जाते हैं। यही कारण है कि बहुत वायरल भी हो रहे हैं, क्योंकि सभी लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं सभी लोग, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको कन्फ्यूजन ये रहती है कि भाई जो जीवन परिचय तुमने दिया है वो शायद हमें नंबर ना मिले। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप उस जीवन परिचय को लिख देंगे, जीवन परिचय में तुम्हारे एक भी नंबर नहीं घटेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। जो मैं दिया हूँ वो बहुत ही सोच समझ कर दिया हूँ। और यहाँ पर कुछ लोगों की एक और प्रॉब्लम होती है कि भाई जितने भी जीवन परिचय लिखें, जैसे जयशंकर प्रसाद का 1889 ईस्वी कहीं कहीं पर जन्म लिखा होता है, कहीं कहीं पर 1890 ईस्वी। तो क्या हम 1890 लिखें या 1889 लिखें, यहाँ पर कन्फ्यूजन आती है। बहुत सारे लोग वहाँ पर बोलते हैं आपने जीवन मतलब जन्म गलत लिखा है। मैं जैसे 1890 शायद लिखा हूँ तो शायद 1889 लिखा हूँगा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद वाले में। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपने 1889 लिखा है, मतलब अगर मैं 1890 लिखा हूँ। अब आप सोचिए, कुछ लोग बोलते हैं कि सर 1890 है, तो मतलब इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें तुम बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत हो, किसी को भी लिख दोगे आसपास सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डेट का उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मतलब डेट का उतना महत्व नहीं होता जितना आप जीवन परिचय लिखते हो, कितना अच्छे से लिखते हो, कितना तुम सोच समझ कर लिखते हो, जितना वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। किसी भी आप लेखक कवि का जीवन परिचय लिख रहे हो तो सबसे मेन बात ये होती है कि भाई जो जीवन परिचय तुम लिख रहे हो, ठीक है, वो कितना मतलब अच्छे से तुम लिख रहे हो, कितने अच्छे अच्छे शब्द उसमें इस्तेमाल कर रहे हो, कितना थोड़ा 3 नंबर का है तो लगभग 1 पेज में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो है, 1 पेज में तुमको जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। और सबसे मेन बात होती है कि भाई अगर आप नंबर लाना चाहते हो तो आप अच्छे से कॉपी लिखो। अगर आपके डेट गलत हो जाते हैं तो इसमें से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उनमें कुछ मैंने रचनाएं आपको बताई, रचनाएं जीवन परिचय के साथ तुमको जरूर लिखनी है, क्योंकि अगर तुम रचनाएं नहीं लिखोगे तो समझ लो फिर यार कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो रचनाएं लिख दोगे तो उसमें का 1 नंबर मिल जाता है, 2 नंबर जीवन परिचय का मिलता है। तो डेट का उतना महत्व नहीं होता, उसका महत्व ये होता है कि आप कितने अच्छे से उसको लिख रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम करो और कुछ नहीं, ठीक है। जितने भी जीवन परिचय मैंने दिए हैं आपको, आप सर्च करोगे यूट्यूब पर नंबर 1 या 2 में आप देखेंगे रैंक करेंगे। आप किसी को भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल डालोगे मेरी वीडियो आएगी, सूरदास डालोगे मेरी वीडियो आएगी, जयशंकर प्रसाद डालोगे मेरी वीडियो आएगी। तो आप उनको जाकर देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझ लो हर साल आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी है कि क्या क्या आपको याद करना है कक्षा 10 के लिए, हिंदी के लिए। तो आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा वायरल है, लगभग 3 लाख व्यूज हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि भाई इतने सारे लोग विश्वास कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब समझ रहे हो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अच्छे से लिखो, डेट पर उतना फोकस मत करो कि ये दिन को हुआ, आप 20-25 डेट याद करने लग गए कि भाई वो 1881 में यहाँ गए और 1981 में यही। तो डेट तुम्हारे बस की बात नहीं है कि याद हो जाए, किसी के बस की बात नहीं होती जल्दी, ठीक है। तो डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होती है, डेट याद भी मत करोगे तो भी आपका नंबर मिल जाएगी। हाँ, जन्म मृत्यु का याद कर सकते हो, क्योंकि ये 2 होते हैं भाई एकदम मान लो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इनको आसपास लिख दोगे तो सही हो जाएगा। अगर जैसे आप तुलसीदास सूरदास का ले लोगे जीवन परिचय, तो वहाँ पर तुम देखोगे कि भाई कुछ कन्फ्यूजन होती हैं कि किसी का तुलसीदास का कहीं पर लिखा होता है 1532, कहीं पर कुछ लिखा होता है 1589, तो कहीं कहीं पर आप देख लेना संवत तो नहीं लगा है। संवत दूसरी बात, उनके जीवन परिचय में भी इधर उधर माना गया है, क्योंकि तब उनके जीवनी के बारे में कुछ नहीं पता। मुझको खुद अपने जीवनी के बारे में नहीं पता, मैं तुमको उनका कौन उनको देखने गया होगा ये तुम बताओ, ठीक है। तो मतलब उनको कौन देखने गया होगा, कौन लिखा होगा, ये सब पता नहीं, झूठे मतलब इतना मान रहे हैं बस। कोई ज़रूरी नहीं है कि वही दिन को उनका जन्म हुआ। तो आप समझ रहे हो कि आसपास लिख दोगे तो भी तुम्हारा जीवन परिचय में पूरा नंबर मिलेगा। रचनाएं लिखो बस, ठीक है।
तो आई होप तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन थी तो मैं दूर कर दिया। और अब वीडियो की बारिश होगी, समझ रहे हो, वीडियो की बारिश का मतलब कि आपको अब 2 से 3 वीडियो 4 वीडियो का पर डे मिल जाए, ठीक है, नेट अगर साथ दिया। और 1-2 दिन से वीडियो कल मैं नहीं डाल पाया तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहो, मस्त रहो।